जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। जैसा भी लगेगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा दोस्तों, और माता रानी की कहानी ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद आप लाइक कमेंट ना कर, वो आपकी इच्छा है। बोलो औशान माता की जय। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में माली रहते थे। माली और उसकी जो पत्नी थी मालिन, वो दोनों मिलकर बगीचे को सींचते थे, फूल तोड़ते थे और फूल को बेचते थे, और उन्हीं फूलों से उनका गुजारा चलता था। अच्छा खासा बिक जाता था। जैसे नवरात्र में मंदिर में ले जाते थे तो पूजा पाठ के समय बहुत बिकता था, तो उन्हीं से उनका ठीक ठाक गुजारा चलता था। एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटी की शादी कर दी, अच्छे घर चली गई। बेटे की भी शादी कर दी, और बेटा क्या कहते हैं, बहू आई। बहू भी ठीक ठाक थी। आई थी जब शुरू में पूजा पाठ करती थी, थोड़ा बहुत नहाती धोती थी, खाना पीना बनाती थी, ठीक ठाक थी। लेकिन जो मालिन थी वो अपने पति के साथ रोज बाग में जाती थी, फूल को सींचती थी। जो फूल तोड़ना था तोड़ती थी, साफ करके उसको मालिक को अपने देती थी। वो ले जाते थे, बेचते थे, और अपने लिए भी फूल रखती थी, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करती थी। उनका सुबह का यही काम था कि नहाना धोना और पहले पूजा पाठ करना, फिर कुछ खाना पीना था। तो वो रोज़ बहुत पूजा पाठ करती थी। तो अपना साफ फूल रखती थी थोड़ा सा, और सारा फूल बेचने को दे देती थी। ऐसे बहुत दिन चलता रहा। तो बहू आई, कुछ दिन ठीक ठाक थी। उसके बाद उसके बच्चे भी हो गए। तो बच्चे हो गए, बच्चों को भी देखती थी, सास भी देखती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन उनका काम पहले क्या था, पूजा पाठ करना। इतना सुंदर सुंदर फूल तोड़ती थी तो सोचती थी पहले मैं भगवान को चढ़ा दूँ। पूजा पाठ करके वो तब जो भी काम रहता था देख लेती थी। लेकिन जो बहू थी कहती थी ये रोज़ बुढ़िया जाती है, फूल तोड़ती है और पूजा में लग जाती है, मैं क्या क्या करूँ, बच्चा संभालूँ, काम करूँ, मेरे बस का नहीं है। तो क्या कहते हैं, ऐसे बोलने लग गई। तो बुढ़िया भी बेचारी क्या की कि सुनती थी लेकिन ध्यान नहीं देती थी, बोलती थी जाने दो, बच्चा है, कुछ भी बोल देती। ऐसे बहुत दिन चलता रहा। एक दिन माली की तबीयत खराब हुई और माली ख़त्म हो गए। जब माली ख़त्म हो गए तो सारा काम बुढ़िया के ऊपर आ गया। बेचारी इतनी मजबूर हो गई कि वही काम, सुबह उठना, फूल सींचना, फूल तोड़ना, माली को कैसे पहुंचाए, ले जाना, हर काम करने लगी। घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, पूजा पाठ भी अच्छे से नहीं कर पाती थी। तो धीरे धीरे जब अकेले कितना फूल तोड़े, कितना करे, फूल मुरझा जाता था, कोई लेता नहीं था। तो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि जब फूल मुरझा जाता था, कोई लेता नहीं था, तो परेशान हो जाती थी बेचारी। जब उसका बिकता ही नहीं था तो धीरे धीरे जो घर का काम काज था, खर्चा था, सब धीरे धीरे चलना बंद हो गया। तो बेटा भी जो था बाहर कमाता था, ठीक ठाक कमाता था, लेकिन खर्चा ज़्यादा था। बहू के दो बच्चे थे, पढ़ते लिखते थे, और अपना बीमारी सीमारी सारा काम चलता था। बेचारी बहुत परेशान हुई, क्या करे। धीरे धीरे फूल, जितने भी फूल लेते थे बोलते थे तुम्हारा फूल हम नहीं लेंगे, मुरझाया हुआ है, साफ नहीं करती हो। अब वो बेचारी एक अकेले कितना काम करे, बहू हाथ बटाती नहीं थी। और बहू तो खुश थी, भले इसका नहीं बिक रहा है, बिकता था तो बहुत खुशी होती थी, और दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती थी। अच्छा हो रहा है बोली, तब क्या करे। बहू उधर बहुत खुश, लेकिन धीरे धीरे सब परेशान। बेटे की भी नौकरी चली गई, बेटा भी घर आया। यहाँ फूल भी, जब बगीचा, फूल ही कोई नहीं लेता था तो वो ध्यान नहीं देती थी, बगीचा भी खराब होने लग गया। सब लोग परेशान होने लगे, बहुत रोने लग गए। धीरे धीरे कुछ भी घर में खाने को ही नहीं बच रहा था। तब बोली कि औसान माता, क्या करूँ मैं बहुत परेशान हूँ। और जो इसकी बहू थी सब उसी का करतूत था। ये तो यही सोचती थी कि फूल वूल खराब हो जाए। अब फूलवाड़ी में क्या की थी, दवाई छिड़कवा दी थी जिससे फूल जल्दी से खराब हो गए, और वो फूल नहीं पाती थी जिससे कि वो मालिक को दे पाए। तो क्योंकि बेटा भी आ गया था तो मेहनत करता तो दे लेता, लेकिन ये अपना दिमाग लगाती थी। लेकिन कहते हैं ना, फूल हो चाहे इंसान हो, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। फूल में भी एक जान होती है, तभी वो खिलता है। बहू जो थी मनी मन खुशी। कुछ दिन के बाद उसके बच्चों की तबीयत खूब खराब होने लग गई, और घर में पैसे नहीं थे कि बच्चों को दिखाया जाए, तबीयत ठीक हो जाए। अब परेशान सासू के पास आती थी, कहती थी अम्मा पैसा दो। बोली अम्मा कहाँ से पैसा दे, अम्मा के पास तो पैसा ही नहीं। कहे अब बेचारी परेशान बुढ़िया मंदिर में बैठी और रोने लगी है, और सान माता मेरे से क्या ऐसी गलती हुई, मेरे पति भी चले गए, मेरा जो काम काज चलता था वो भी ख़त्म हो गया। सान माता
मैं तो अपने हिसाब से मेहनत करती हूँ माता रानी, प्लीज़ मेरी रक्षा करो माता रानी। कुछ खाने को नहीं है माता रानी, भूखे पड़े, बच्चों की तबीयत खराब है, कहाँ से ठीक करे माता रानी, कहाँ से ठीक करे माता रानी। तब क्या कहते हैं, तो माता रानी दयालु तो होती हैं, लेकिन बहू के सपने में आई, बोली तूने फूल खराब किया, जिस फूल का ना मुंह था, ना हाथ था, ना पैर था कि तुझे वो कुछ कह पाए, रोक पाए, समझा पाए, तो उस फूल पे दवाई छिड़का दी, इतने खिलते हुए फूल पर। तुझे क्या लगता है तेरे बच्चे ऐसे ही परेशान हैं, तू ऐसे ही परेशान है? किसी को इतना नहीं परेशान करना चाहिए बेजुबान चीज़ को। तूने गलती की है। बुढ़िया मेरी पूजा करती थी, अच्छे अच्छे फूल चढ़ाती थी, उसमें भी तेरे को बहुत बुरा लगता था। तुझे लगता था ये फालतू का काम करती है। बड़े बुजुर्ग अगर पूजा कर रहे हैं, निरर्थक नहीं जाता उनका पूजा पाठ, वो सबके लिए करते, चाहे बहू, बेटी, बेटा, दामाद, पोता, नाती, कोई भी हो, सबके लिए पूजा करते हैं, वो खुद के लिए। और तुम्हें ऐसा लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से फुलवारी खराब हुई, फूल बिकना कम हो गया और परेशानियां आ गई। तो तब बेचारी आँख खुली और सुबह हुआ, बोली मम्मी, अपनी सास से बोली, बोलो, बोले माता रानी मेरे से बहुत गलती हो गई है। बोली क्या? बोली जो फुलवारी में फूल खिला हुआ था और तुम हमेशा उसी में लगी रहती थी, काम काज नहीं मेरे साथ करवाती थी, तो मुझे गुस्सा आया और मैं इसमें दवाई छिड़कवा दी, सारा फूल खराब हो गया, जिसकी वजह से आज हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। माता माता रानी से माँ सास को अपने बोली कि क्षमा मांगते हैं और दो दुर्गे चबवाते हैं आने वाले बृहस्पतिवार को। तो गई मंदिर में, दोनों सास बहू बैठ के, हे माता रानी क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती हम लोगों से कभी नहीं होगी, माफ़ करो। तो माता रानी दयालु होती है, माफ़ की, क्षमा की और सब फिर ठीक होने लग गया। धीरे धीरे फुलवारी सींचने लग गए, फूल खिलने लग गया, बेचने लग गए, बेटे का भी नौकरी का ऑफर आ गया। फिर सास बहू दोनों मिलकर फुलवारी का काम करने लग गई, अच्छे से चलने लग गया, जैसे पहले चलता था उससे भी अच्छा चलने लग गया। बृहस्पतिवार को दुर्दुरिया चबवाए सुहागिन बुला के और क्षमा मांगी, बोली कि बहुत बड़ी हमसे भूल हुई है, माता रानी माफ़ करना। बोलो और शान माता की जय। पूजा पाठ करना कभी निरर्थक नहीं जाता है। बोलो और शान माता की जय।